नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार अपडेट पर। मौसम का सटीक हाल और खेती की जानकारी के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं बिहार के सभी 38 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, बक्सर, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, अरवल, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, भागलपुर, बांका, समस्तीपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और मधेपुरा का लेटेस्ट वेदर बुलेटिन, जहां आज मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है, कहां होगी बारिश, ओलावृष्टि या चिलचिलाती धूप, इन सभी सवालों के जवाब लेकर आ गए हैं हम। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सबसे सटीक और खास वेदर अपडेट। बिहार में इस समय सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि मानसून आ गया या नहीं, बल्कि यह है कि मानसून पहुंचने के बावजूद बारिश हर जिले तक क्यों नहीं पहुंच रही। यही वजह है कि एक तरफ अररिया और सीमांचल क्षेत्र में बिजली गिरने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कैमूर, बक्सर और पटना जैसे जिले अब भी भीषण गर्मी झेल रहे हैं। आज की मौसम तस्वीर को यदि क्षेत्रवार समझें तो बिहार दो अलग अलग मौसम क्षेत्रों में बंटा दिखाई दे रहा है। उत्तर पूर्वी बिहार में बादल और नमी की मौजूदगी बनी हुई है, जबकि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम बिहार में सूरज की तपिश अभी भी कमजोर नहीं पड़ी है। सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी के ऊपर नमी वाली हवाओं का प्रभाव बना हुआ है। इन क्षेत्रों में दोपहर बाद मौसम तेजी से बदल सकता है। बादलों का विकास होने पर गरज चमक और तेज हवा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अब सीमांचल और कोसी क्षेत्र की बात करते हैं, जहां मौसम विभाग की सबसे ज्यादा नजर बनी हुई है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में वातावरण पहले से अधिक सक्रिय दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि इन जिलों को आज के अलर्ट क्षेत्र में शामिल किया गया है। अररिया में बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत यह संकेत देती है कि आने वाले घंटों में वज्रपात सबसे बड़ा खतरा बना रह सकता है। बारिश से ज्यादा सावधानी बिजली चमकने के दौरान बरतने की जरूरत होगी। लेकिन बिहार की दूसरी तस्वीर बिल्कुल अलग है। कैमूर, बक्सर, रोहतास, गया, औरंगाबाद, पटना और शेखपुरा जैसे जिलों में गर्मी अभी भी मजबूत स्थिति में बनी हुई है। कैमूर का तापमान 42 डिग्री से ऊपर पहुंचना इस बात का संकेत है कि मानसून की सक्रियता पूरे राज्य में समान रूप से नहीं फैली है। यही वजह है कि कई लोग पूछ रहे हैं कि मानसून आने के बाद भी इतनी गर्मी क्यों महसूस हो रही है। इसका कारण यह है कि हवा में नमी तो बढ़ रही है, लेकिन लगातार बारिश नहीं हो रही। नतीजा यह कि पसीना जल्दी नहीं सूख रहा और उमस बढ़ती जा रही है। पटना में भी लगभग यही स्थिति बनी हुई है। आंशिक बादल मौजूद रह सकते हैं, हल्की बारिश के अवसर भी बन सकते हैं, लेकिन उमस पूरी तरह खत्म होने की संभावना फिलहाल कम दिखाई दे रही है। खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, बांका और जमुई क्षेत्र में मौसम धीरे धीरे सक्रिय होता दिखाई दे रहा है। इन क्षेत्रों में बादलों का फैलाव बढ़ सकता है और स्थानीय वर्षा की गतिविधियां विकसित हो सकती हैं। किसानों के लिए आज का मौसम मिश्रित संकेत लेकर आया है। जिन इलाकों में बारिश हो रही है, वहां खेतों में नमी बढ़ रही है, लेकिन जहां गर्मी अभी भी बनी हुई है, वहां किसान नियमित मानसूनी वर्षा का इंतजार कर रहे हैं। धान की रोपाई और अन्य खरीफ कार्यों की गति अब सीधे आने वाली बारिश पर निर्भर करेगी। कमेंट करके बताइए, आपके जिले में इस समय सबसे बड़ी परेशानी क्या है? गर्मी, उमस, तेज हवा, बिजली या बारिश की कमी? मौसम का सार यही है कि अगले 24 घंटे बिहार में एक साथ 2 तस्वीरें दिखाई देंगी। उत्तर और पूर्वी बिहार में मौसम ज्यादा सक्रिय रहेगा, जबकि दक्षिण और पश्चिमी जिलों में गर्मी अपनी मौजूदगी बनाए रखने की कोशिश करेगी।
मौसम बदल रहा है, लेकिन राहत अभी हर जिले तक बराबर नहीं पहुंची है। अब नजर अगले 48 से 72 घंटों पर है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि बिहार में रुका हुआ मानसून फिर गति पकड़ेगा या गर्मी कुछ और दिन लोगों की परीक्षा लेगी। मौसम विभाग के ताजा संकेत बताते हैं कि राज्य एक बड़े मौसम बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। अभी तक जो बारिश मुख्य रूप से सीमांचल, कोसी और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों तक सीमित थी, उसका दायरा धीरे धीरे बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 19 जून से बिहार के अधिकांश हिस्सों में मौसम की गतिविधियां अधिक व्यापक हो सकती हैं। सबसे पहले उत्तर बिहार की बात करें। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और सीतामढ़ी अगले 2 से 3 दिनों में सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में रह सकते हैं। यहां भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई गई है। यदि बादलों की सक्रियता अनुमान के अनुसार बढ़ती है तो कई स्थानों पर जलभराव जैसी स्थिति भी बन सकती है। मिथिलांचल क्षेत्र में मधुबनी, दरभंगा, शिवहर और समस्तीपुर पर भी नजर रहेगी। यहां लगातार बदलता मौसम देखने को मिल सकता है। कभी तेज धूप, फिर अचानक बादल और उसके बाद गरज के साथ वर्षा। ऐसी स्थिति कई बार बन सकती है। अब कोसी और सीमांचल की ओर चलते हैं, जहां मौसम पहले से सक्रिय है। सुपौल, अररिया, किशनगंज, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश के नए दौर बनने की संभावना बनी हुई है। इन क्षेत्रों में किसानों को नमी का लाभ मिल सकता है, लेकिन वज्रपात का जोखिम भी साथ बना रहेगा। अगले 72 घंटों की सबसे बड़ी खबर दक्षिण बिहार से जुड़ी हो सकती है। पटना, गया, रोहतास, बक्सर, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल जैसे जिलों में पिछले दिनों तापमान 40 डिग्री के आसपास या उससे ऊपर पहुंचा। अब मौसम विभाग का अनुमान है कि यदि वर्षा गतिविधियां बढ़ती हैं तो तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज हो सकती है। हालांकि राहत एक साथ नहीं बल्कि चरणबद्ध तरीके से पहुंचेगी। भागलपुर, बांका और जमुई पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मौसम विभाग ने इन जिलों में भी आने वाले समय में भारी वर्षा की संभावना जताई है। यही वह क्षेत्र हैं जहां मौसम का स्वरूप तेजी से बदल सकता है। अब बात करते हैं मानसून की। बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मानसून आखिर धीमा क्यों पड़ गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार ऊपरी वायुमंडल में चल रही तेज हवाओं का वर्तमान स्वरूप मानसूनी बादलों को आगे बढ़ने से रोक रहा है। लेकिन संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में यह बाधा कमजोर पड़ सकती है। यदि ऐसा हुआ तो मानसून को नई ऊर्जा मिलेगी और बिहार में वर्षा गतिविधियां बढ़ सकती हैं। कृषि क्षेत्र के लिए अगले 3 दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होगी वहां धान की रोपाई और खेतों की तैयारी तेज हो सकती है। लेकिन जहां अभी भी बारिश अनियमित है, वहां किसानों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना होगा। कमेंट करके बताइए, आपके गांव में खेतों में पर्याप्त नमी आ गई है या अभी भी एक अच्छी बारिश का इंतजार चल रहा है। छात्रों और यात्रियों के लिए भी मौसम महत्वपूर्ण रहेगा। कुछ जिलों में तेज हवा और वज्रपात की स्थिति यात्रा को प्रभावित कर सकती है। वहीं जहां बारिश बढ़ेगी वहां सड़क परिवहन पर भी असर पड़ सकता है। एक और सवाल, क्या आपके जिले में मानसून का असर दिखाई देने लगा है या अभी भी गर्मी का दबाव ज्यादा महसूस हो रहा है? मौसम का निष्कर्ष यही है कि अगले 48 से 72 घंटे बिहार के लिए परिवर्तन के संकेत लेकर आ रहे हैं। उत्तर बिहार और सीमांचल में वर्षा गतिविधियां मजबूत रह सकती हैं, जबकि मध्य और दक्षिण बिहार में राहत धीरे धीरे फैलने की संभावना है। सबसे बड़ी चिंता अभी भी वज्रपात और तेज हवा बनी हुई है, इसलिए मौसम से जुड़ी चेतावनियों पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। अब मौसम वैज्ञानिकों की नजर उस अगली सक्रिय मानसूनी लहर पर है, जो यदि अपेक्षा के अनुसार आगे बढ़ी तो बिहार के मौसम का पूरा संतुलन बदल सकती है।